इतनी रेजिस्टेंस भी क्यों? जब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे उस वक्त उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान, उनका तस्करा हर जगह हो रहा है कि वो भी उस बोर्ड का हिस्सा थे। लेकिन इस हुकूमत को हम देख लेते हैं कि जी हालात ख़राब कर लेने हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में क्या मामला बन रहे हैं, शफी जान साहब की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, सिर्फ एक ही डिमांड है कि जी आप ज़ाती मुआलिज को और फैमिली मेम्बर का कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप कज़न ऐड करने का कह रहे हैं, लेकिन अगर उनकी हमशीरा या उनके जो क्लोज वन हैं अगर आप उनको जाने दें तो क्या ही मसला आ जाएगा? हुकूमत को क्या मसला इस चीज़ से दरपेश है? देखिए आमना, बात तो बहुत अच्छी आप कर रही हैं कि काश ऐसा ही हो। हुकूमतें ऐसा नहीं करती। जब मुश्किल वक्त आता है, जब आप देखते हैं कि कोई, मैं तो नहीं कहता कि डील और ढील की बात होती है या कुछ तरतीब देनी होती है चीज़ों को, तो बहुत कुछ चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। जैसे प्लेटलेट का नवाज शरीफ का मामला हुआ था, किस तरीके से हुआ, वो एक तारीख का हिस्सा है। अब उसको भी उस तरह ही बनाने की कोशिश की गई या वाकई उस तरह का है। मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था और मेरा ये बात किसी हद तक सही साबित हो गई कि बहुत एग्जेजरेशन थी इस बात में ये कहना कि 85% जो है ना उनकी आँख जो है ना वो खुदा न खास्ता ज़ाया हो चुकी है। कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं, अब सारा आलम को मैं सुन रहा था, उनका तो यही है, क्योंकि उनको तो नोटिस एक किस्म का जारी कर दिया उन्होंने। अपने KP के चीफ मिनिस्टर ने और तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज वज़ीर कानून मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपनी सिमिलर कुछ बात कर रहे हैं, कह चुके हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी उनकी एक आँख से 70% बिनाई ठीक हो चुकी है। ऐनक के साथ देख सकते हैं, इस उम्र में ऐनक लगती है, सबको लगती है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है और एक आँख 6/6 है, तो मेरा ख्याल है इसको तो बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए। दूसरी बात आमना, जो ख़बर की बात बता सकता हूँ, अभी रिपोर्ट तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास और उसके बाद फिर वो बताएंगे और पब्लिक होती है नहीं होती। मुझे थोड़ी देर पहले एक बैरिस्टर गौर के बहुत ही करीबी आदमी ने इत्तेफाक से उनके पास खड़े थे, जो मेरी बात उनके साथ हुई, उन्होंने कहा कि यार मामला ख़राब था, परेशान कुन था, बल्कि एग्जैक्टली लफ्ज़ ये था उनका कि हमें ये डर था कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन बहुत मस्बत है, उनकी आँख का मामला पहले से बहुत बेहतर है। तो एक चीज़ तो लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि ये कोई मुकम्मल या बहुत ज़्यादा ना, ये तो उस वक्त हम उस पर मुकम्मल एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वोटर सपोर्टर्स करेंगे जिस वक्त वाकई ज़ाती मुआलिज भी बाहर आके कहते हैं कि जी हालात इसी तरह के कि उनकी आँख ठीक है, 70% उनको दिखाई दे रहा है। जी देखिए, हमने एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, जो 3 लोगों ने जिन्होंने दर गए थे, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आफाक, डॉक्टर आरिफ, स्पेशलिस्ट लोग हैं, गए हैं, ठीक है। अब हुकूमतें तो फिर यही कहती हैं कि जी जेल के हर बंदे को तो उसकी मर्ज़ी का इलाज नहीं हो सकता। ये उनके साथ भी होता था, किसी वक्त आखिर में जाके उनके साथ नवाज शरीफ के साथ मामला थोड़ा ठीक हुआ था, वरना तो आपको याद है इमरान खान न्यूयॉर्क में बैठ के कहते थे AC की बात करता है, जाके सब कुछ उतार दूंगा। तो ये सब कुछ करते रहें, लिहाजा इस तरफ ना जाएँ कि पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसा ही होता। ऐसे नहीं आपने सर्दियों की रातों में जनाब नंगा करके उसको राना सलौलों को लिटाया जाता था। ये भी अपनी बात थी अपनी जगह पे। मैं सबको कहता हूँ ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जी जो पहले हुआ था ना वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब देखिए सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अब ये कहा गया था कि इमरान खान के कज़न कासिम खान साहब को उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ, लेकिन मेरी इत्तला है कि हलीमा बीबी ने उनको रोक दिया, नहीं जाना आपने। भाई आप चले जाने देते ना, घर का एक फ़र्द तो सामने बैठा होता ना, वो जाके कज़न को बता देते जाके कि जी तीनों आदमी मैंने चेक किए हैं, ये तो डॉक्टर है ही नहीं है, रेटिना के स्पेशलिस्ट नहीं है, या ये हैं तो इन्होंने किस हद तक किया है। मेरा अपना ख्याल है इसको बहुत ज़्यादा आमना इसको सियासी तौर पे बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। अब बीमारी को नवाज शरीफ साहब ने भी कैश किया, करवाया था उन्होंने जैसे भी किया था, अब ये भी शायद उसी लाइन पे चढ़े हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।